उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि अपने लक्ष्य तक न पहुंच जाओ। इन प्रेरणादायी शब्दों के रचयिता वो विलक्षण प्रतिभा की धनी शक्ति थी जिसने भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का परिचय सही मायने में पूरे विश्व को कराकर सभी को चौंका दिया। स्वामी विवेकानंद, जिन्हें एक महान संत कहें या देशभक्त या उच्च कोटि का विचारक लेखक या सबसे बड़े मानव प्रेमी और दार्शनिक, इन सभी रूपों में वे परिपूर्ण नजर आते हैं। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत रहे स्वामी विवेकानंद ने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जिसमें जाति या धर्म के आधार पर मानवीय अधिकारों में कोई भेद न हो। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ। बचपन में इन्हें नरेंद्रनाथ दत्त कहकर बुलाते थे। इनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता के नामी वकील थे, जबकि माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों की महिला थीं। नरेंद्र बचपन से ही बड़े कुशाग्र बुद्धि के थे। सन 1879 में नरेंद्रनाथ ने कलकत्ता से प्रवेश परीक्षा पास की और 1884 में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे ब्रह्म समाज में शामिल हो गए। गीत, साहित्य और दर्शन में नरेंद्रनाथ की विशेष रुचि थी। इसके साथ ही तैराकी, घुड़सवारी और कुश्ती उनके शौक में शामिल थे। वे जैसे जैसे बड़े होते गए, धर्म और दर्शन के प्रति उनकी जिज्ञासाएं बढ़ने लगी, जिन्हें शांत करने के लिए वे साधु संतों के सानिध्य की तलाश में निकल पड़े और अंततः उनकी मुलाकात रामकृष्ण परमहंस से हुई। रामकृष्ण परमहंस के रहस्यमय व्यक्तित्व ने उन्हें काफी प्रभावित किया। नरेंद्रनाथ ने इन्हें अपना गुरु बनाकर सन्यासी जीवन जीने की दीक्षा ली और स्वामी विवेकानंद के रूप में पहचाने जाने लगे। 16 अगस्त 1886 में रामकृष्ण परमहंस की समाधि लेने के पश्चात उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। भारतीय संस्कृति की अंतरात्मा को समझने के लिए स्वामी जी ने पूरे भारत का पैदल ही भ्रमण किया। उसी दौरान शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित होने जा रहा था। हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों और कुप्रथाओं के कारण उन दिनों पाश्चात्य विचारक इसकी कड़ी आलोचना कर रहे थे। इन आलोचनाओं का जवाब देने के लिए स्वामी विवेकानंद ने निश्चय किया कि वे संसार के सामने सनातन धर्म की सही परिभाषा रखेंगे। 31 मई सन 1893 में वे अमेरिका गए और उसी साल 11 सितंबर को शिकागो में उन्होंने विश्व धर्म संसद में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया और उसे विश्व भर में पहचान दिलवाई। विवेकानंद का भाषण संकीर्णता से परे और मानवता से भरा हुआ था। उपस्थित जनता उनकी वाणी को सुनकर मंत्रमुग्ध हो गई। इस प्रभावपूर्ण भाषण की शुरुआत कुछ इस तरह थी। Sisters and brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the mother of religions. And I thank you in the name of the millions and millions of Hindu people of all classes and sects. My thanks also to some of the speakers on this platform who, referring to the delegates from the Orient, have told you that these men from far-off nations may well claim the honor of bearing to different lands the idea of toleration. I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बार कहा था, यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़िए। उनमें आप सब कुछ सकारात्मक ही पाएंगे, नकारात्मक कुछ भी नहीं। 4 जुलाई 1902 को बेल्लूर के रामकृष्ण मठ में विवेकानंद ने ध्यान की अवस्था में महासमाधि ली। स्वामी विवेकानंद को युवाओं से बड़ी आशाएं थीं, इसलिए उन्होंने भारतीय सांस्कृतिक चेतना में नई जान फूंककर युवाओं में स्वाभिमान को जगाया
और उम्मीद की एक नई किरण पैदा की। 39 वर्ष के छोटे से जीवन काल में स्वामी विवेकानंद जो काम कर गए, वे आने वाली अनेक शताब्दियों तक युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन करते रहेंगे। आज के युवाओं के लिए इस ओजस्वी व्यक्तित्व का जीवन एक आदर्श स्थापित करता है।